हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं कि संस्कार क्या होते हैं। वो संस्कार नहीं जो रियल भाषा में प्रचलित है कि उसके संस्कार अच्छे हैं, वो जाकर तुरंत किसी के पैर छू लेता है या प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। ये संस्कार तो ठीक है भौतिक जगत में। उस संस्कार की मैं बात कर रहा हूँ जिसका कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत मतलब है। कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद वो संस्कार छोड़ जाता है या संस्कार उसके साथ जाता है। ऐसी कुछ बातें जो प्रचलित है उसको हम समझते हैं। जैसे पहले क्या था कि लोग कहते थे कि मरने के बाद किसी की आत्मा जाती है। पहले ये सबसे ऊपरी भाषा ये है, लेकिन जब उनसे कहो कि आत्मा जो है एक ही है। अगर आप हिंदू फिलॉसफी देखोगे, उपनिषदों को देखोगे, तो वहाँ आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही सब कुछ है, अयम आत्मा ब्रह्म और सर्व खलमिदम ब्रह्म। ऐसी बातें हैं। तो उनको जब ये समझाओ तो कहेंगे ठीक है कि आत्मा नहीं जाती। चलो अब फिर कहने लगेंगे कि फिर जीवात्मा जाती है, गीता में जीवात्मा कहा गया है। तो जब जीवात्मा, उनको बताओ कि जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। वही आत्मा जब शरीर में प्रकाशित होती है, वही आत्मा जैसे सभी जगह है, जब अलग अलग जीवों में वो प्रकाशित हो रही है, तो वही जीवात्मा मतलब शरीर में आने से उसको बस सिर्फ शब्द दे दिया जाता है जीवात्मा। तो जीवात्मा किसी पर्सनल की नहीं होती, वो जब शरीर में है तभी पर्सनल है। शरीर की डेथ हुई वो फिर आत्मा हो गई सब कुछ। तो उनको जब ये समझाओ तो कहेंगे, और जीवात्मा को ही मतलब फिर मन या अहंकार कहते हैं, तो वो मन या अहंकार वही जीवात्मा ही हो जाता है। तो कहेंगे कि जीवात्मा या मन या अहंकार, तो उनको इस तरह से समझाओ तो वो कहेंगे कि फिर जीवात्मा नहीं जाती। फिर वो कहने लगेंगे कि जो कर्म हैं, जैसे जो उस शरीर ने कर्म किए हैं वो उनके जीवात्मा के साथ जाता है। लेकिन उनको समझाओ कि जीवात्मा कहीं नहीं आती जाती, जीवात्मा जैसा कुछ होता ही नहीं, सब कुछ आत्मा ही है। और वो जब तक शरीर में है तब तक वो जीवात्मा है, और शरीर छूटने के बाद वो जीवात्मा ख़त्म हो जाती है। फिर अगला शरीर आता है। ऐसे ऐसे नया नया शरीर जब आता है, वो आत्मा नया नया शरीर ग्रहण करती रहती है, तो वही जीवात्मा कहलाती है। तो ऐसे अगर समझाओ तो कहेंगे फिर कि जो है कर्म के द्वारा जो उन्होंने संस्कार अर्जित किए हैं वो उनके जीवात्मा के साथ जाता है। तो वही संस्कार की बात मैं करने जा रहा हूँ कि आखिर वो संस्कार हैं क्या, जिसको लेकर कि गलत तरह से इंटरप्रिटेशन होती है। जैसे कि लोग इस पर क्या कहेंगे कि उसके जीवात्मा के साथ संस्कार चले जाते हैं, जो उन्होंने जीवन भर कर्म किए हैं। पहले कहेंगे कर्म चले जाते हैं, फिर कर्म को फिर डिफिनेशन दो कि कर्म ये होते हैं, वो होते हैं। कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब निष्काम कर्म है, जो हमें सत्य की ओर ले जाए वही कर्म है, और जो हमें सांसारिक चीज़ों में उलझाए रखे वही अकर्म है। तो जब उनसे फिर ये कहो कि कर्म तो बस यही है जो आपके भौतिक जीवन में हो रहे हैं, तो ये कैसे मतलब हमारे साथ चले जाएंगे? तो वो कहेंगे कि कर्मों के संस्कार चले जाते हैं। तो वही संस्कार हमें समझना है कि संस्कार आखिर होता क्या है, जो लास्ट पे यहाँ पर आकर लोग अटक जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो जैसे हम कोई यदि कहीं पर कोई पत्थर फेंकें तो वो पत्थर वहाँ पर गिरेगा। उस पत्थर को हम बाद में वहाँ से उठा लें तो वो एक निशान छोड़ जाता है वहाँ जहाँ पत्थर गिरा होता है। तो वो जो निशान है वही एक हिसाब से हम कह सकते हैं संस्कार है। मतलब कोई भौतिक चीज़ नहीं, उस पत्थर का कुछ भी नहीं, बस उस पत्थर ने जो वहाँ पर बल लगा दिया, उस पत्थर ने जो कुछ दे दिया वहाँ पर, वही संस्कार के रूप में है। मतलब जो निशान दे दिया, मतलब उसका फिजिकली कुछ नहीं गया वहाँ, बस उस पत्थर की वजह से वहाँ पर कुछ निशान छूट गए, वही संस्कार है। तो लोग कहेंगे संस्कार जो जाता है, तो संस्कार कोई ना भौतिक चीज़ है ना उसके द्वारा कुछ मतलब उसका कुछ वहाँ गया है, लेकिन उसके गुण एक हिसाब से वहाँ चले गए हैं, उसकी कुछ प्रवृत्तियाँ वहाँ चली गई हैं। मतलब उसने जो दे दिया है वहाँ पर, वो संस्कार होते हैं। जैसे पत्थर मैंने फेंका तो जो निशान वहाँ पर बन गया, भले ही उस पत्थर का वहाँ कुछ ना हो, लेकिन कुछ देकर वो चला गया। मतलब हम पत्थर हटा लें तो कुछ वहाँ पर छूट गया, इसका मतलब पत्थर का अपना कुछ नहीं गया है, लेकिन उसके वहाँ रहने पर वो निशान छोड़ के चला गया, वही संस्कार है। अब अगर इसको रियल लाइफ में लेके आएँ तो जैसे यदि मैं कोई मनुष्य, मैं मतलब मनुष्य हूँ, तो मेरे द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा तो जो कुछ भी हो रहा है, अब आत्मा तो कुछ करती नहीं, जीवात्मा मतलब मैंने समझा। तो जीवात्मा का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो आत्मा प्रकाशित हो रही है, वही जब हमारे शरीर में प्रकाशित हो रही है, तो वही जीवात्मा उसको कहो, चाहे मन कहो चाहे अहंकार कहो। अहंकार आ जाता है कि मैं उस आत्मा से अलग हूँ, वही जीवात्मा है। तो अब जीवात्मा जो है उन कर्मों को, जो कर्मों के संस्कार को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसी बात को समझना है, इसी वजह से पुनर्जन्म की गलत व्याख्या होती है। तो संस्कार का मतलब अब क्या हुआ कि अब मेरे शरीर द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, मान लो इस परिस्थिति में, इस प्रकृति में, इस माहौल में, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं कि मैंने अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें की, तो जिस माहौल में मैं रह रहा हूँ वहाँ के सभी लोग मेरे द्वारा कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगे। अगर मैं भी उन्हीं माहौल से उसी तरह का सब कुछ करूँगा, वैसे तो मैं कहता हूँ कि माहौल से परे आपका विचार भी नहीं आता। आपको अगर कोई गुस्सा दिला दे तो आप गुस्सा हो जाओगे, आप मतलब पूर्णतः माहौल या दूसरे पर डिपेंड हो। लेकिन फिर भी यदि आप कहीं बाहर से ज्ञान प्राप्त किए या कुछ भी, और तुम कुछ बेटर कर रहे हो किसी क्षेत्र में, अरे माहौल में जब तक हो तब तक बंधे हो, आप बाहर निकले दूसरे माहौल में गए, उस माहौल के अनुसार फिर बंध गए। जैसे अभी जहाँ लोग फ़िल्म ही देखते हैं, उस माहौल में रहोगे तो फ़िल्म देखने वाले ही बन जाओगे। लेकिन अगर कहीं पढ़ाई के माहौल में जाओगे तो वहाँ पढ़ाई वाले ही बन जाओगे। जैसे लाइब्रेरी में जो जाता है वो लाइब्रेरी वाला ही बन जाता है। जैसे अगर आप
साइंस पढ़ रहे हो तो आप साइंस के अनुसार ही बोलोगे। अगर आप कंप्यूटरिंग कोर्स कर रहे हो तो तुम्हें वो उसी के अनुसार तुम सोचोगे वही सब कुछ है। कहीं सीसीसी करने जुटे रहोगे, कहीं एडीसीए डीएसए ये सभी चीज़ें, कहीं ओ लेवल। ऐसे कंप्यूटरिंग में कई कोर्स होता है, लेकिन सबसे ऊपर कोडिंग होता है। कोडिंग में सब कुछ आ जाता है एक हिसाब से। अब चाहे वो जावा, पाइथन, कुछ भी करो आप, कोटलिंग, ये तो बस मैं वैसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद बीसीए, एमसीए, ये सब जितने भी कोर्स हैं ये सब कंप्यूटरिंग के ही हैं। मतलब मेरे कहने का सीधा मतलब यही है कि आप कंप्यूटर क्षेत्र में जाओगे तो आप कंप्यूटर के अनुसार ही सब कुछ करोगे, साइंस क्षेत्र में जाओगे साइंस के अनुसार ही सब कुछ करोगे, मैथ क्षेत्र में जाओगे मैथ के अनुसार ही सब कुछ करोगे। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब आप माहौल के अनुसार चेंज हो जा रहे हो। तो वही बात है, अब जैसे मैं किसी माहौल में हूँ, वहाँ मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ, तो उसका जो इफ़ेक्ट वहाँ पर छूट जा रहा है मेरे द्वारा। मतलब मेरा कुछ नहीं छूट रहा है, लेकिन मैंने किसी को गाली दी या मैंने कुछ भी किया तो वो एक नेगेटिव चीज़ें उस माहौल में छूट जा रही हैं। वो गाली या मैं कुछ बुरा कर्म कर रहा हूँ, उस बुरा कर्म का नतीजा वहाँ पर छूट जा रहा है, तो उसको संस्कार कहते हैं। कोई फिजिकल चीज़ें नहीं छूट रही, मतलब मेरे द्वारा माहौल में जो परिवर्तन आ रहा है, किसी एक के लिए नहीं, वो पूरा माहौल दूषित हो रहा है, तो वो होता है संस्कार। जैसे पत्थर फेंका, पत्थर का कुछ अपना नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसने वो निशान छोड़ दिया। वैसे ही मैं भी इस माहौल में रह रहा हूँ, मेरे द्वारा अच्छा कर्म या बुरा कर्म उस माहौल को प्रभावित करेगा, तो वो होता है संस्कार। अब जैसे कल को इस शरीर की डेथ हो गई तो मेरे द्वारा माहौल में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, साइंस के क्षेत्र में हूँ, कंप्यूटर के क्षेत्र में हूँ, तो जैसे अगर मैं कंप्यूटरिंग कोर्स कर रहा हूँ तो उस माहौल में ये होगा कि और भी अगर जो मेरे संपर्क में आएगा वो भी वही करना चाहेगा, अगर मेरा लक्ष्य सही है तो। और अगर मैं किसी और क्षेत्र में हूँ तो जो आएगा वो भी उसी क्षेत्र में जाएगा। तो मतलब ये माहौल का मैं जो है कुछ गुण वहाँ पर छोड़ के चला जा रहा हूँ, कुछ संस्कार मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ, यही संस्कार है। जैसे वो पत्थर वहाँ पर वो निशान छोड़ के चला गया, तो ये होता है। इसका मतलब कोई पर्सनल कुछ छोड़ के नहीं जा रहा है कि अब मैं वो संस्कार छोड़ के चला गया, अब वो संस्कार जो है अब मेरी जीवात्मा अगले शरीर में लेके जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मेरे द्वारा वो माहौल परिवर्तित कर दिया गया। अब अगर वहाँ पर कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो भी उसी माहौल से रिलेटेड हो जाएगा, मतलब उसका भी जो है प्रवृत्तियाँ जो होंगी उसी अनुसार वो भी हो जाएंगी। अगर मैंने वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कंप्यूटरिंग लेवल का कुछ छोड़ कर मैं चला गया हूँ, जैसे मैंने अगर मान लो कोडिंग वोडिंग सीख कर कुछ अच्छी उन्नति कर ली, तो उस माहौल में जब अगला बच्चा आएगा वो भी वही करना चाहेगा, ये होता है। अब जीवात्मा, वही मैं कह रहा हूँ, जब तक शरीर में है तब तक तुम्हारी पर्सनल है, और नहीं तो सब कुछ आत्मा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और आत्मा अचल है, और आत्मा ही जीवात्मा है एक हिसाब से, बस शरीर में प्रकाशित होने की वजह से उसको आत्मा कह देते, मतलब जीवात्मा कह देते हैं। और रियल मतलब समझो कि आत्मा ही सब कुछ है, और वो कहीं आती जाती नहीं है बस। तो संस्कार का मतलब यही है कि मेरे द्वारा उस माहौल को किया गया परिवर्तन, वही संस्कार है। तो जीवात्मा संस्कार लेकर चली जाती है, तो अब इसका मतलब ये है लेकर नहीं चली जाती, वो वहाँ पर देकर चली जाती है, उस माहौल को परिवर्तित करके चली जाती है। अब जब अगला शरीर आया उसमें जब वही आत्मा जीवात्मा के रूप में प्रकाशित हुई, तो उसी का ही एक हिसाब से वो गुण उसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि वो भी तो उसी माहौल में जन्मा है, उसी माहौल में रह रहा है। तो ये होता है पुनर्जन्म, ये होता है हर धर्मों का पुनर्जन्म का रियल मतलब। चाहे वो आप बौद्ध धर्म अपना उठा लो, जैन धर्म उठा लो, हिंदू धर्म उठा लो, यही रियल मतलब है। बाकी तो आप कुछ भी समझो वो सब बस बकवास है, क्योंकि कार्य कारण नियम सभी धर्मों ने कहा है। कार्य कारण नियम का मतलब यही है, बस अलग अलग वर्ड यूज कर लिया हो, किसी ने प्रत्युत समुत्पाद यूज कर लिया, कोई कार्य कारण कह रहा है, उसका मतलब यही कि मेरा जो यहाँ रहने का कारण है, मेरे जो यहाँ रहने का इफ़ेक्ट है, वो कल जिसने ये माहौल बनाया था उसका कॉज है। तो यही कॉज इफ़ेक्ट रूल है। अब मैं जो यहाँ पर कॉज करूँगा इस माहौल में रहकर, वो आने वाले जो होगा उस पर इफ़ेक्ट डालेगा, यही होता है कॉज इफ़ेक्ट रूल। तो कार्य कारण नियम यही है, पुनर्जन्म यही है कि संस्कार छोड़ के चले जाने का मतलब मेरे द्वारा माहौल में, मेरे द्वारा जो कर्म किए गए हैं उससे जो परिवर्तन हुआ है माहौल में, वही होता है संस्कार। संस्कार कोई भौतिक चीज़ नहीं है, और संस्कार किसी पर्सनल को नहीं प्रभावित करता, वो पूरे माहौल को प्रभावित कर देता है, पूरे प्रकृति, पूरे परिस्थिति को प्रभावित करता है। ये चीज़ें आपने देखी हुई होगी कि आप जिस क्षेत्र में अगर आगे निकल जाएँ तो आपका समाज कोशिश करेगा आपको देखकर वो पूरा उसी के अनुसार आगे निकल जाने की। इसलिए शायद पता नहीं कौन सा गाँव है यूपी में, अब याद नहीं है, वहाँ के लगभग हमने सुना है 70% लोग IAS हैं, वो माहौल का वो है। वैसे ही आप कोडिंग में आगे निकल जाएंगे तो तमाम तरह के कंप्यूटरिंग कोर्स है, उसमें आप आगे निकल जाएंगे। साइंस में आगे निकल जाएंगे तो आप साइंस के ऊपर ही देखेंगे। तो ये सब माहौल का होता है, मतलब वही संस्कार छोड़ के चले जाना। वो संस्कार का मतलब समझे ना, वो किसी पर्सनल के लिए नहीं छोड़ जाता, वो उस माहौल को प्रभावित कर देता है पूरा। तो अगली जो जीवात्मा आई, मतलब आत्म शरीर हुआ, तो उसमें जो जीवात्मा आई वो भी उसी का ही एक कारण होगा। जैसे पेड़ के पत्ते, अब एक पत्ता गिर गया, लेकिन अगला पत्ता जब उस पेड़ में लगेगा, क्योंकि वो उस पेड़ का माहौल वही है, तो वो उसी अनुसार पत्ता लगेगा। इसका मतलब जो पत्ता गिर गया है वो लौट कर नहीं चला गया है,
वो पेड़ समझ लो प्रकृति है, वो पेड़ समझ लो माहौल है पूरा, तो वो उसी अनुसार पत्ते को जन्म देता रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं पुनर्जन्म का रियल मतलब, संस्कार का रियल मतलब। और बाकी गलत तरह से समझना है तो कुछ भी समझो, लेकिन संस्कार यही होते हैं जो लोग लास्ट में आकर रुक जाते हैं। संस्कार जाता है, कर्म नहीं जाते। कभी कहते हैं आत्मा जाती है, कभी कहते हैं जीवात्मा, कभी कहते हैं अहंकार, कभी कहते हैं मन, कभी कहते हैं संस्कार, कभी कहते हैं कर्म, फिर कहते हैं संस्कार। लास्ट में संस्कार पर आकर रुक जाते हैं। तो संस्कार यही हो गया कि तुम्हारे द्वारा किया गया उस माहौल, उस प्रकृति में जो परिवर्तन है, वही गुण तुम छोड़कर चले जाते हो। अगली जीवात्मा आई तो उसमें भी वही गुण होंगे। अब जीवात्मा कहते हैं कि जीवात्मा लेकर चली जाती है, तो लेकर जाने का मतलब यही हुआ कि मतलब जीवात्मा पर्सनल की हुई नहीं। जब तक मेरे शरीर में है मेरी पर्सनल, अगले का शरीर आया उसकी पर्सनल, जब उसका शरीर आया तो उसमें जब जीवात्मा आई तो वही गुण वो भी ले ली, तो इसलिए कहते हैं लेकर चली जाती है। इसका मतलब इस शरीर की जीवात्मा निकल कर उस शरीर में नहीं चली गई, ये गलत इंटरप्रिटेशन मत करना। तो ये है पुनर्जन्म का रियल मतलब और संस्कार का रियल मतलब। तो इस बात को समझना कि संस्कार क्या होता है, फालतू किसी भी सुपरस्टिशंस में नहीं फंसना है। धन्यवाद।